बाज़ औक़ात हमें ना चाहते हुए भी कुछ फ़ैसले और काम करने पड़ जाते हैं, जिनमें से आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये है सैटरडे का व्लॉग। आजकल महर के सैटरडे को भी ऑफ होने लग गया है और महर इस टाइम पे था घर। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों में मुझे एक ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि मेरी जो रूटीन है सोने जागने की वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। बहुत लेट तक जाग रहे होते हैं और सुबह फिर आँख नहीं खुलती। बस लेट उठे और उसके बाद फिर मैंने जी नाश्ता बनाना किया शुरू अपना और महर का। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस जा चुके थे। ऑफ़िस वालों की तो रूटीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप जानते हैं। तो एक आपको गुड न्यूज़ भी देनी है इस व्लॉग में, कुछ आपके साथ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करनी है। गुड न्यूज़ ये है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एग से एलर्जी और स्किन का मसला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से चेकअप करवाया, उन्होंने मेडिसिन दी, जिनका कि रिज़ल्ट अब मैं आपको बताऊंगी। 1 माह की मेडिसिन है। तो उन्होंने कहा कि अब आप एग और एग की बनी प्रोडक्ट खा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप घर पर बना हुआ खाना खाएं, फ्रूट्स लें, जूसेस लें। अच्छा, मैं आपके साथ फिर ये भी शेयर करूँगी कि जिनको ये स्किन का मसला हो उनके लिए क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं और क्या क्या एहतियात बताई जाती हैं। दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने अब इस टाइम पर महर का और अपने लिए नाश्ता कर लिया है तैयार। तो कुछ आपके साथ इस व्लॉग में अपनी रूटीन शेयर करूँगी। उसके अलावा आपको दिखाऊँगी जो मैंने लाहौर से शॉपिंग की है। आदि इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और भी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस हम जो ही नाश्ता करके हटे तो फिर मेरी भतीजी आ गई। ये लोग गाँव गए हुए हैं तो इसलिए फिर सिटी में है नहीं, तो भाई ने इसको ड्रॉप किया और उसके बाद वो चले गए अपने ऑफ़िस। फिर मैंने उसके लिए भी जल्दी से नमक डाल के ऑमलेट बना लिया और साथ में 2 स्लाइस गरम कर लिए। बस जी, ये नाश्ते की बातें छोड़ते हैं, बढ़ते हैं कि मैं गायब कहाँ रही। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी तबीयत थोड़ी डल हो गई थी, ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी ख़राब थी, और फिर साथ साथ इस दफ़ा गर्मियाँ भी बहुत शिद्दत से पड़ रही थी। फिर मैं जब लाहौर गई ना, तो वहाँ बस बहुत दिल चाह रहा था कि क्वालिटी टाइम एक अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि मेरे एक भाई बिग फैमिली लाहौर में रहते हैं। तो बहुत अरसे के बाद ही उनके यहाँ जाना होता है, तो फिर बहुत दिल चाहता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने भतीजों के साथ, भतीजी के साथ। तो बस फिर उनके साथ टाइम स्पेंड किया। ये नहीं कि मैंने आपको मिस नहीं किया, मैंने आप सबको बहुत मिस किया, लेकिन बस कुछ ना चाहते हुए और चाहते हुए भी बहुत सी बातें करनी पड़ जाती हैं। मेरे ख़्याल में आप समझ जाएंगे। अच्छा, ये वो कैप्सूल है जो मुझे स्किन के डॉक्टर ने दी है कि ये 2 टाइम खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। तो मैं ये ले रही हूँ और मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश किया करूँगी कि अपनी रूटीन भी सेट करूँ और आपके साथ भी मैं यानी अपने व्लॉग्स बनाती रहूँ। बस बर्तन धो लिए थे, फ्री हो गई थी, उसके बाद कपड़े धो लिए, साथ साथ बहुत सी अब सेटिंग्स भी करनी है, बहुत सी चीज़ें भी लाई हूँ जो आपके साथ शेयर करनी है। तो आप भी अब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी, गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं। मेरी तो खैर इस दफ़ा हालत ख़राब हो गई कुछ गर्मियों के सबब। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग। सबसे पहले तो ये जो गोल्डन वाज़ है ना, ये भी मैं लाहौर से लाई हूँ, और इसके साथ जो आपको बंच दिखा रही हूँ ब्लैक ग्लिटरीस है, गोल्डन ब्लैक और गोल्डन कंट्रास्ट है, कॉम्बिनेशन गए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चूँकि इस दफ़ा भाई के घर गई तो उन्होंने भी अपने घर को रेनोवेट किया हुआ था, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की भाभी ने चीज़ें रखी हुई थी, तो फिर मुझे उन्हीं शॉप्स पे लेके जाती थी और हम बाय करते थे। अच्छा जी, ये हैं कैंडल स्टैंड, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये भी मैंने 2 परचेज़ किए अपने घर के लिए। अब घर को थोड़ा बहुत लुक चेंज करेंगे, मिलकर करेंगे जी घर की सेटिंग, जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये कैंडल्स का पैक था, 4 कैंडल्स थी इसमें,
तो ये भी मैंने ले ली और फिर और भी वक्तन फ़क्तन साथ में मंगवाती रहूँगी, क्योंकि ये मैंने यूज़ करनी है ना। तो तब ज़ाहिर है आपको भी पता है कि बहुत सी चीज़ें लेनी होती हैं और फिर इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि बंदा एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में ले ले। ये एक जी मुझे वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लग रहा था। इसको मैंने सोचा कि इसको भी कहीं न कहीं तो एडजस्ट करेंगे और फिर देखते हैं ना कि आप कहाँ करते हैं। अब मैंने घर की सेटिंग की तरफ भी तवज्जो देनी शुरू करनी है और अपने व्लॉग्स की तरफ भी, और कुछ आप लोगों पे भी नज़र रखनी है कि आप मुझे कौन-कौन से कमेंट्स करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ हुक्स हैं, हुक ही कहेंगे इनको। ये मैं लाई थी, मैंने इसको ना डोर के पीछे इंस्टॉल करूँगी। कुछ में से निकाल ली हैं कि जो ये लोग शर्ट्स और ट्राउज़र्स उतार रहे होते हैं और टॉवल हमारे होते हैं, तो उनको हैंग करने के लिए, ताकि मुझे अपने रूम्स में डोर के बैक साइड पे कुछ जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनको ज़रूर बाय कीजिए। मैं तो इनके बारे में आपको कहूँगी कि आप लें। तो ये चॉपर है, हैंड चॉपर। मिलता तो हमारे शहर से भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं। तो हाँ, भाभी जिन जिन शॉप से वो शॉपिंग करी होती है ना, तो वो हमें भी उन्हीं शॉप्स पे लेके जाती हैं, तो फिर अच्छी एक मुनासिब रेट में हमें हर चीज़ मिल जाती है। वहाँ मैंने भाभी को देखा, जब भी वो कुकिंग करती थी या स्पेशली जब भी हमारे लिए सैलेड बना रही होती थी, तो मिनट लगता था। फिर मैंने सोचा कि हम इतने में जो टाइम लग रहा होता है, जब भी मैं सैलेड बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी ये वाला चॉपर ले लूँ। इलेक्ट्रिक चॉपर हैं, लेकिन एक तो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, दूसरा फिर लाइट हो या ना हो, तो फिर उस टाइम के जब लाइट नहीं होती तो उस टाइम में ये मुझे बहुत मुफीद ये नहीं रहेगा। और अच्छा लग रहा था, उन्हें तो देख रही थी तो दिल चाह रहा था कि लूँ। फिर भाभी से कहा मैंने लेना है, तो उन्होंने कहा चले चलते हैं जहाँ से मैंने लिया। उसके अलावा जी ये कप्स मैंने लिए। हमारे शहर से भी हर चीज़ मिलती है, लेकिन बहुत महंगी मिलती है क्योंकि छोटा शहर है। तो लाहौर में तो फिर काफ़ी सारे बाज़ार हैं, और अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बहुत अच्छे से मुनासिब से रेट में मिल जाती है। ये जी 6 लिए कप। इसके अलावा भी मेरी बहुत सी शॉपिंग है जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। अब बारी आ रही है जी, हाँ ये देखें। अच्छा जी, रोलर है। तो मेरे पास पहले था, लेकिन बेलना तो वो उससे मुझे नहीं बेल सकती थी, लेकिन ये पूरा ही ना रेनी रोल हो जाता है। तो भाभी ने कहा कि आप इससे इजीली रोटी बना लेंगी या पराठा। ये एक और बंच है गोल्डन कलर का, तो देखते हैं इसको कहाँ रखती हूँ। अच्छा जी, फिर से दोबारा ब्लैक कलर के मैंने 2 वाज लिए, और ये भी भाभी के घर थे, उनके घर तो गोल्डन कलर में थे, लेकिन मुझे ना ब्लैक अच्छे लग रहे थे कि मेरे फर्नीचर के साथ ब्लैक ज़्यादा सूट करेंगे, तो फिर मैंने ले लिए 2। और इसके साथ भी फिर मैंने फूल लिए। जो पर्पल कलर का आप देख रहे हैं, ये पहले से मेरे घर में था, लेकिन जो इसके अंदर वाइट कलर के है ना, वो मैं अब लाहौर से लेकर आई हूँ। इसके बाद जो मैं आपको बंचेस दिखाऊंगी फ्लावर्स की, तो वो थोड़ी महंगी हैं, लेकिन यहाँ मैं लिया, मैं ढूंढती रही, अपने शहर में मुझे बिल्कुल नहीं मिली। तो फिर ये भी मैं लाहौर से बाय करके आ गई हूँ। तब मुझे हर शेड में मिल रहे थे ये वाली बंच, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर लूँ। फिर भाभी की मदद से मैंने स्काई ब्लू और टी पिंक सा शेड में ना बाय कर ही लिया। मैंने कहा कि ना ले जाने से बहुत बेहतर है कि कुछ ना कुछ ले जाऊँ। अब अपर पोर्शन में भी एक रूम को बेडरूम करेंगे सेटिंग अपने घर की। अब बदलते हैं, थोड़ा इस तरफ देते हैं ध्यान। बहुत घूम फिर लिया, बहुत अपनी सेहत को ख़राब थी, तो उसकी वजह से घर इग्नोर रहा है। आज का व्लॉग बस इतना ही है, तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।